नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस साक्षात्कार में। मैं हूं मिथिलेश पाठक और हमारे बीच नमस्कार, मैं विनय बस। हम आपको बता दें कि लगभग 30 फिल्मों में आपने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्में, भोजपुरी फिल्में और बॉलीवुड की फिल्मों में भी आपने पदार्पण किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे देखने वालों को आप अपने ही शब्दों में कुछ बताएं। मैं अंबिकापुर सरगुजा का हूँ और कहना चाहिए कि मेरी शुरुआत भी यहीं से हुई। मेरी अभिनय यात्रा की शुरुआत रंगमंच से हुई। मैं इप्टा से जुड़ा स्कूली नाटकों में काम करता था और मेरा बचपन ज़्यादातर गांव में बीता। पिताजी की नौकरी के सिलसिले में जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र होता था, हमारा जाना होता था और ग्रामीण जनजीवन को मैंने बहुत करीब से देखा और मेरा बचपन गांव में बीता और इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। हाँ, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा और ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण परिवेश को समझने का मुझे मौका मिला, बेहद करीब से देखने का मौका मिला। जी हाँ। आकाशवाणी में उद्घोषक के रूप में भी आप सेवाएं दे रहे हैं और आपने बहुत सारा समय दिया है आकाशवाणी को। जी जी। तो आकाशवाणी के अनुभव के संदर्भ में भी कुछ बताएं। आकाशवाणी के नाटकों को मैं सुनता था, कार्यक्रमों को सुनता था, तो बचपन से ही रेडियो सुनता रहा हूँ और मुझे मेरा ख्वाब था कि रेडियो में मुझे बोलने का मौका मिले। तो उसमें भी मुझे भगवान की कृपा से मुझे मौका मिला। आकाशवाणी से मैं 1990 से जुड़ा था, युगवाणी कार्यक्रम में कंपेयर के तौर पर, फिर नाटक कलाकार के तौर पर और आकस्मिक उद्घोषक के तौर पर आज भी मैं जुड़ा हूँ। ख्याति बटोरी भी। आकाशवाणी से मेरा बहुत गहरा नाता रहा जी। है। मुझे वहाँ बहुत काम करने का मौका मिला। ढेर सारे रेडियो नाटकों और धारावाहिकों में मुझे मौका मिला काम करने का। और मुझे याद आ रहा है विनय भैया कि आपके सानिध्य में मैं भी उद्घोषक हो गया था और मैंने लगभग 4 से 6 साल उद्घोषक के रूप में हमने वहाँ पर कार्य किया और मैं आपको बहुत करीब से देखता था, या यूँ कहें देखने का अवसर मिलता था रंगमंच में। आप रंगमंच के एक बहुत ही मंझे हुए अभिनेता रह चुके हैं और अभी भी रंगमंच कर रहे हैं। जब भी आपको अवसर मिलता है आप रंगमंच से जुड़कर कार्य करते हैं। रंगमंच के दिनों के विषय में कुछ बताएं। 1986 से मैं इप्टा से जुड़ा जी। और उससे पहले स्कूली नाटकों में भी मुझे मौका मिला था काम करने का। जी। और इप्टा से जुड़कर मैंने बहुत से नाटकों में, स्टेज और नुक्कड़ नाटकों में काम किया। जी। और बहुत से नाटक के वर्कशॉप भी मैंने किए। जी। यहाँ पर बहुत एक अच्छा स्वर्णिम दौर था नाटकों का अंबिकापुर सरगुजा में। जी। और अभी क्या है, बहुत दिनों से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि अंबिकापुर में नाटक, रंगमंच, जी, ये होना चाहिए और अभी भी मैं इच्छुक हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो। नाटक रामलीला, नाटक ताजमहल का टेंडर, नाटक जांच पड़ताल आदि के बाद लगभग सरगुजा नाटकों के मामलों में शून्य हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि फिर से एक बार जरूर होगा। नाटकों के क्षेत्र में सरगुजा अपनी जो है वापसी करेगा। बिल्कुल। और फिल्मों की बात करें तो अभी एक दौर आया था, आपकी बहुत सारी फिल्में हिट हुई, सुपर हिट हुई, बॉलीवुड तक का आपने सफ़र किया। अपने बॉलीवुड के अनुभव के बारे में भी कुछ हमारे देखने वालों को बताएं। मेरी शुरुआत छत्तीसगढ़ी फिल्म से हुई और कुछ फिल्में चली, फिर छत्तीसगढ़ी के बाद कुछ भोजपुरी फिल्मों में मुझे मौका मिला। शुरू में जैसे सरपंच, राजा छत्तीसगढ़िया 2, धरतीपूत, लगन, भाई तो सुरता माँ, बंधन, प्रीत के जैसी फिल्में थी। फिर मुझे नगपुरी फिल्मों में भी मौका मिला। वहाँ पर नासूर नाम की जब फिल्म आने वाली है, अभी कोविड की वजह से 8-10 फिल्में प्रदर्शन के लिए रुकी हुई है, का इंतज़ार है प्रदर्शन का। जी। बॉलीवुड मूवी फेसबुक वाला प्यार जी। उसमें राजेश शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, राहुल बग्गा, नैन्सी ठक्कर, जी, ये फिल्म स्टार कास्ट है और जी मेरा एक छोटा सा एक रोल था उस फिल्म में। जी। और उसके बाद मैंने किया आई एम नॉट ब्लाइंड, जी, जो हमारे अंबिकापुर में ही बनी थी। जी। और एक और फिल्म अभी रिलीज़
होने वाली है। जी अपना अमिताभ सुपरहिट है। जी उसमें एक्टर अनुपम श्याम जी भी हैं उस फिल्म में, जी और भी बॉलीवुड के अच्छे अच्छे इसमें आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं। जी जी। आने वाले समय में युवाओं के लिए एक संदेश जो नाटकों में है या जो फिल्मों में आना चाहते हैं, जी आपके माध्यम से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर रुचि है और फिल्मों में आना चाहते हैं तो विधिवत ये तो एक यात्रा है जी और अपनी प्रतिभा को अगर पहचानते हैं आप और आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो बिल्कुल आपको आगे आना चाहिए। जी रंगमंच करें, फिल्मों में आने का प्रयास करें और बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से अपने फिल्मी सफ़रनामे के बारे में बताया और समय बहुत कम था तो संक्षिप्त में हम आपकी बात अपने देखने वालों तक पहुंचा रहे हैं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।